वेरीफाई कैसे करेंगे आप? देयर इज ए पोर्टल सर, हमारा संदेश का एक पोर्टल है। उसको हमने पुलिस का हमने एडमिन बनाया हुआ है, प्रांजलि जी हैं हमारे, तो प्रांजलि जी उसके एडमिन है। तो वो अपने पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके वो टिक कर रही है और उनको वेरीफाई कर रही है। सेम डे सर, अगर इसमें जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूशन के लोग आने हैं या कंप्लेनेंट आना है। हाँ सर, कंप्लेनेंट का सर उनका वेरिफिकेशन विल बी प्रॉब्लम सर। सो हमने क्या किया सर, उनका सोल्यूशन, कंप्लेनेंट है, विक्टिम है या विटनेस है, उन लोगों के लिए सर हम जो भी उसमें कार्रवाई होगी हम उनको उनके संदेश पे भेज सकते हैं सर। दे आर द पब्लिक सर, दे आर नॉट द क्लोज ग्रुप सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो क्लोज ग्रुप में बहुत सारी चीजें लोग आपस में बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वी विल नॉट रिवील द फॉरेंसिक थिंग। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो क्लोज ग्रुप आईओ करेंगे। लेकिन उस क्लोज ग्रुप से जो एक्शंस हो रहे हैं जिसमें के साथ एडमिशन रिपोर्ट आ गई है, ओनली रिपोर्ट आ गई है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो इंटीमेशन जो है विक्टिम को और उसको विटनेस को उनको मिलेगी, जो नंबर पुलिस के पास है ऑलरेडी। एज पर द न्यू लॉ सर, सारे विक्टिम्स या जो भी अक्यूज्ड हैं, जो भी हमारे कंप्लेंट हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होना मैंडेटरी हो गया सर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इनके पास है और ये हमको प्रोवाइड कर रही है। आज की तारीख में हमें तो ये आईओ का डेटा आ रहा है सर, पर आने वाले जब समय में जो हमने आज नया तरीका निकाला है सर, जो हम करेंगे उसमें हमको सारे विक्टिम्स के और विटनेसेस के हमको मोबाइल नंबर मिलेंगे सर। हम उनको उनके मोबाइल नंबर संदेश अगर उन्होंने अपलोड किया है तो हम संदेश में मैसेज दे देंगे। और सर अगर क्रिटिकल अगर है सर, टू मेक दी 100% कवरेज, ये एसएमएस के माध्यम से भी हम मैसेज छोटा मोटा भेज सकते हैं कि आपकी हियरिंग है, ये हो चुका है, ये हम कर सकते हैं। संदेश में डिटेल जाएगा लेकिन एसएमएस सो दैट कि सर आइडिया जो कोर्ट का लॉर्डशिप के डायरेक्शन है कि हमें इंटीमेशन भेजना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है सबके, हम भेज सकते हैं सर। हाँ ये दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट सर। यानी आज साल भर से जो डेलिब्रेशन चल रहा था सर, उस डेलिब्रेशन में आज एक चीज ये भी आई कि वेदर वी कैन फॉर्मुलेट सच मैकेनिज्म कि उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है या वो उस व्यक्ति को जो विक्टिम है या विक्टिम का ब्रदर है या फैमिली मेंबर है, उस विक्टिम को केवल सिंपल एसएमएस आ जाए अपडेशन, रादर देन बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप। यस यस है ना? जी हाँ, हम करने का पूरा प्रयास किया सर। क्लोज ग्रुप चल गया है सर, क्लोज ग्रुप हमारा चल गया है। क्लोज ग्रुप में कौन कौन? आईओ सर, आईओ है, एसएचओ। आईओ को मतलब एसएचओ सर। नहीं, कई बार एसएचओ और आईओ अलग है। यानी जो एसएचओ होते हैं वो बड़े आदमी हो जाते हैं, तो वो कई बार थानेदारी करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी है। वो थाने में बैठ के सब लॉ एंड ऑर्डर देखना, सब पूरी व्यवस्था दूसरी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी और को दे देते हैं। सर टीआई साहब जो हैं वो सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं। तो एसएचओ और आईओ दोनों होना चाहिए। तो सर आईओ जो कि इस एडमिन का, इसका ग्रुप का जो एडमिन हुआ था, जो एफआईआर के इसमें जो आईओ निर्धारित है, उस निर्धारित आईओ को एडमिन राइट्स लेंगे सर। वो एसएचओ साहब को ऐड करें या जिसको ऐड करना चाहे करें सर। और फॉरेंसिक वाला ऐड सर अब आगे आगे जानिए सर। आगे ये कि जैसे जैसे जो क्राइम टाइमलाइन हमारे पास आएगी कि जैसे आज एफआईआर हुई है तो आईओ ऐड हो गया, कल को चल के वो पर्सन है रीच टू द जेल, इमीडिएटली जेल हम ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आईओ साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट पेज नंबर को ज्वाइन करा सकते हैं। या मामला फॉरेंसिक में क्या है तो फॉरेंसिक का नंबर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो सकता है अगर हमें मिल जाता है तो, जो हमारे पास है। अदरवाइज आईओ साहब साइंटिस्ट का नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट इनके राइट्स हैं। बाकी प्रोसिक्यूटर्स के सर वो नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आईओ ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन सर ये जो प्रेजेंट है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक है, ये वर्टिकल के जो मोबाइल नंबर्स हैं दे आर नॉट वेरीफाइड ऑन संदेश एज ऑफ नाउ। तो सर हमने क्या है कि एक हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो पुलिस ने किया है, वही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए हम उन लोगों को भेज सकते हैं रिक्वेस्ट कि आप भी अपने आप के सारे ऑफिसर्स को ऑनबोर्ड कीजिए और उनको बोलिए कि संदेश आप डाउनलोड करें और अपने आप को वेरीफाई करें। द मोमेंट दे आर वेरीफाइड, तो इन्फॉर्मेशन जो है जो आईओ डालेंगे उनको सबको मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी उनको लिख सकते हैं, आईओ भी उनको लिख सकते हैं। इट्स अ ग्रुप चैट, आपस में काम कर सकते हैं, ये क्लोज ग्रुप है सर। हाँ क्लोज ग्रुप एग्जैक्ट। फिर जो इसके ऊपर जो आपके एक्शंस आ रहे हैं सर, जो कि हमें देने हैं पब्लिक में, उसको हम एसएमएस या संदेश के माध्यम से दे सकते हैं। हम सारा का सारा कवर तो उसमें फिर लेकिन एक चीज ये होगी कि हर जो कंप्लेनेंट एंड विक्टिम है वो संदेश वेरीफाइड होना चाहिए। पब्लिक का जरूरत नहीं है सर, वन वे कम्युनिकेशन के लिए जरूरत नहीं है सर। ऐसा? हाँ सर, संदेश डाउनलोड करें हमारा गवर्नमेंट का जो ऐप है सर, हाँ। और केवल शुरू हो जाए सर, क्योंकि हमारे पास वो मोबाइल नंबर पर ऐसे संदेश है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, संदेश का पोर्टल में इंफॉर्मेशन होती है, हजारों लाखों जो नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं सर।
और वो नंबर अगर संदेश में है तो हम संदेश से बड़ा वाला मैसेज भेजेंगे, अदरवाइज एसएमएस पे हमको छोटे वाले लाइन का मैसेज एसएमएस। और वो एसएमएस कौन बनाएगा? सर वो एसएमएस एक टेम्पलेट वेरीफाई हो जाएंगे क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होंगे सर, एसएमएस बड़ा नहीं हो सकता सर, छोटा एसएमएस हाँ, ये चार्जशीट फाइल, ये अभियोग पत्र पेश किया गया, पेश किया है। अभियोग पत्र फला फला कोर्ट में, जैसे एक इतनी जानकारी होना चाहिए उस कंप्लेनेंट को कि अभियुक्त ए के खिलाफ अभियोग पत्र सेशंस जज पेश किया, और नंबर भी दे सकते हैं। हाँ, आरसीटी नंबर वगैरह जो ट्रायल नंबर रहता है, तो उतना उसको मालूम पड़ गया, वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो ये प्रयास है ना। अब अभियुक्त या अभियोगी अभियुक्त ए आज गिरफ्तार हो गया, है ना, गिरफ्तार हो गया, जेल पहुंच गया, जेल पहुंच गया, तो हाँ, तो या छूट गया, तो उससे उस आदमी को मालूम है कि मेरे इस केस में जो ए या बी जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार हो गया है, वो अब छूट गया है बेल से, और चार्जशीट पेश हो गई है, और समन्स का क्या करेंगे जब उसको विटनेस के तौर पे आना है? सर समन्स की एक्टिविटी हमारे पास आती है, इसमें जो सिस्टम, जो कोर्ट का सिस्टम जो हमसे इंटीग्रेटेड है सर आईसीजेएस से, तो प्रोसेस जनरेशन का हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है क्लोज ग्रुप जो बना है आईए के साथ के बाद आई उसमें आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा एस्पेक्ट जो था वो विटनेस इंटिमिडेशन का, कि गवाह सुरक्षा, गवाह को कई बार इंटिमिडेशन मिलती है एक्यूज के द्वारा, ये कहा जाता है कि बयान बदलो या मत जाओ उस दिन, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि अभी पहले जब सोचा गया था वो ये था कि पूरे ग्रुप में रहेगा वो आदमी, तो जैसे ही कोई अगर गवाह को इंटिमिडेट करेगा, धमकाएगा, तो गवाह अपना फोटो, धमकाने वाला या वीडियो या अपनी एक लिखित कंप्लेंट उस ग्रुप पे छोड़ देगा, तो आईओ देखेंगे, तो आईओ की ड्यूटी रहेगी कि वो उस चीज को देखें कि क्या प्रॉब्लम है। ये वाली जो चीज है अब गवाह सुरक्षा की, वो क्या आपने सोचा उसके लिए? उसको हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि संदेश आपकी थोड़ा सा वो लिमिटेशन है कि पब्लिक को वो वन वे इंटरफेस देते हैं, वो केवल लेंगे इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि सर ये थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योर नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसमें उससे देखिए, इसलिए कोर्ट ने कई बार वो लिखा है कि वो जो एज पर आपकी प्रिवेलिंग गाइडलाइंस या रेगुलेशन है उसी से करना है। कोर्ट वुड नॉट ओवर रीच, कोर्ट वुड नॉट एक्सीड, कि जहां कुछ सिक्योरिटी या कुछ आपकी टेक्निकलिटी से कॉम्प्रोमाइज है, उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए कोर्ट चाहती कुछ हो, नथिंग बियॉन्ड दैट। I would like to submit. प्लीज हाँ प्लीज। Sir, in Sandesh, if, any public, if they are verified, then we on the record for bidirectional communication. अच्छा, नाउ इट इज ओके सर, But somebody has to verify, validate. It's a, like either a police or a court or somebody has to verify this person can talk to this person. So limited to. नहीं, वेरीफाई कैसे? वेरीफाई मतलब Verify जैसे वो जैसे जैसे आजकल वो आधार कार्ड और ये सबसे वेरीफाई होते हैं वैसे। सर ये जो मोबाइल ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर दिस पर्सन इज देयर, ही नोज मी एंड ही विल गो एंड टेक वेरीफाई, देन द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। जैसे तो- पुलिस का हो रहा हाँ, है, जैसे पुलिस नहीं, एडमिन तो पुलिस आप- के लिए करता है, हैं? जैसे पुलिस एडमिन पुलिस के लोगों को वेरीफाई करता है कि कौन करेगा, पब्लिक के पब्लिक लिए, में कौन करेगा? कौन करेगा? दैट इज द देखिए, क्योंकि एक एक ओवरलैपिंग, ये कॉन्स्ट्रिक्टिव कौन सा सर्कल कहते हैं, वो जो ओवरलैपिंग जो होता है, वो फैक्ट ये है कि कई इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं, दे मे बी अदरवाइज प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, पर्सन्स विद टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड, 10 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं, या तो सही में उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, किसी ने गोली चलाई उन पे, दिस इज वन। कई बार फॉल्स इम्प्लीकेशन के केसेस यहाँ बनते हैं, हर जगह होता होगा, तो वो उसने 307 की एप्लीकेशन, 307 का केस बनवा दिया अपने विरोधियों पे। ही इज अदरवाइज ऑल्सो मैन ऑफ टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड, 10-12 केस है उसके, जिसमें एक दो 302 भी हो सकता है, 307 भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरी एक्सेस देना भी बड़ा रिस्की है। तो वो वेरीफाइड तो हो गए, आधार, पैन कार्ड और दूसरे जो आप वेरिफिकेशन चाह रहे होंगे, बट अदरवाइज वेरी डेंजरस टू इंक्लूड देम इनटू इट। वी हैव टू हैव ए थिन लाइन, मिडिल थिन। मैडम, क्या आपका कहना है कि आप पुलिस वाली हैं तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे? सर आई एग्री विथ यू सर, क्योंकि कई सारे कंप्लेनेंट होते हैं जो दूसरे केस में एक्यूज रहते हैं। हाँ,
So we need to think about, मतलब इस पे हमें सर हम संदेश में थोड़ा सा हम बैठते हैं टीम के साथ में कि कुछ को अगर कुछ डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, कोई तरीका निकालने की हम कोशिश करते हैं सर, जिससे कि उसको परेशानी है, वो इंटीमेट करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो हमारे पास किसी तरह से सिस्टम में लैंड करना चाहिए हाँ रिमोटली। दैट इज व्हाट ये रिक्वायरमेंट है सर हमारी, हम इसको कोशिश करते हैं सर। लेट इट वर्क आउट। क्योंकि जो वो वाला यादव वाला जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एक महेंद्र चावला महेंद्र चावला जो जजमेंट है उसमें उन्होंने विटनेस प्रोटेक्शन पे पूरा सब कहा है। तो विटनेस प्रोटेक्शन पे थोड़ा सा ये एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटीमेशन टाइमली पुलिस को मिल जाए, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक तो उसको 4 दिन बाद अगर गवाही है और उसके लिए उसको जाना है तो वो उसको हिम्मत होना चाहिए कि मैं उस दिन जाके गवाही दे सकूं और मेरे को कुछ हानि नहीं होगी या मुझे कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा, पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा और वो आईओ तक पहुंच जाए। हाँ, कोई और उसको यूज ना करे सर, हाँ। अदरवाइज इट कैन बी मिसयूज सर। हाँ मिसयूज बिल्कुल हो सकता इसीलिए सर इसको थोड़ा सेंसिटिव है सर ये। वो लिंक से, तो माइलॉर्ड अगर लिंक से अगर मैं ही क्लिक करूंगा तो फिर वो ओटीपी मुझे ही मिलेगी। तरीके निकालने पड़ेंगे तो ये अगर उस पर किया जाए तो हो सकता है। Sir, actually, it's a good idea. The link will be, yeah, pointed for. वो और ओटीपी रहे Mandatory करा। उसमें, ओटीपी रहे, फिंगर स्कैन रहे Pilot। या आई जैसे पेमेंट वगैरह का जो अभी यूपीआई आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि यूपीआई उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है कि वो फिंगर और रेटिना स्कैन से अब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, yes, Sure, sir। फिर तो वैसा अगर कुछ हो करते हैं सर, इसका हम प्रयास करते हैं सर। आप आ गए तो इसलिए अच्छा रहा कि इंडिविजुअल आपका डिस्कशन हो जाएगा। अभी आप लोग बैठिएगा, थोड़ा चीजों को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। मिस्टर शर्मा आप भी बैठिए। के लिए करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज vulnerable witness deposition. People go through this. Under the apex code की guideline, vulnerable witnesses community के ultimately these are the persons who are intimidated. हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं कि वो 4 या 5 लोगों को वो That child है, women उन्हीं को वल्नरेबल विटनेसेस को ही उसमें रखा जाए, उसमें authenticate भी जिसमें कंप्लेनेंट को इंक्लूड करा जाए बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्टेटस एज कंप्लेनेंट। complainant and victim को एक अलग स्टेटस दिया जाए कि yes, these are the victim and witnesses. तो वो हर 15 days और 20 days में पुलिस would verify कि हाँ this person is using this number, because by stretch of trial would go on for years and years. कभी कभी मोबाइल गुम हो जाता है और there might be chances कि जो perpetrator है they are the members of family. हाँ ये भी cases. कई बार ऐसा है, कजिन है उसने इंसेस्चुअल रिलेशनशिप कर ली है, Yes। वो हो गया है। कई बार 2 फैमिलीज के बीच में, क्योंकि सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सर लिंक इज द बेस्ट सॉल्यूशन सर, व्हाट वी आर थिंकिंग है ना, लिंक इज द बेस्ट। Verification that उसमें प्रीफरेंस आता है। हाँ सर, तो आप थोड़ा सा ये नोट हाँ, कर सब आ लीजिएगा जाएगा। मिस्टर शर्मा, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, हाँ सर बिल्कुल सर, माय है ना। टीम इज ये सारे पॉइंट्स हैं, हाँ। ये नोट की इनमें क्या कर एक जो जिस जिले में भी ऐप काम करेगा उसमें एक नोडल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर नोडल रहेगा तो उसमें जो प्रॉपर नहीं चल रहा है वो तो वो उसको वॉच करेगा कि कहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड से। पुलिस कंट्रोल रूम, यस, वो जो एसपी जी, के अंडर में एडिशनल एसपी जो भी एक नोडल उसका रहता है, तो कंट्रोल रूम में कोई ऐसा तो ग्वालियर जिले में जो भी आईयूज हैं, जो भी क्राइम नंबर हैं, उनमें अगर किसी में आपका डिले चल रहा है, पुलिस का सिस्टम बहुत अच्छा है। वी कैन गेट कनेक्टेड विद 112, वी कैन गेट कनेक्टेड, वो हम बात करते हैं, हाँ सो दैट इट्स इमीडिएटली यू आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। हाँ वो पुलिस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो दे विल बी डेफिनेटली कमिंग। बिल्कुल। तो वो अगर वो आया तो हो सकता है 112 का रिस्पांस भी आ जाए, Yes. क्योंकि 112 इज डूइंग इफेक्टिव सर्विस। यस सर, ओवरऑल ऐसा जो लगता है कि वो उसमें तुरंत पहुंच जाते हैं, तो कम से कम इन्फॉर्मेंट तो रहते हैं कि उनको मालूम है कि हमने क्या क्राइम हुआ है। रिस्पॉन्स टीम जो है, रिस्पॉन्स टीम है, वो अर्ली रिस्पॉन्स वही देते हैं। तो उसको कैसे 112 से आप जोड़ सकते हैं? हम बैठते सर, 112 की टीम जो है, 112 इज एमएचए का इनिशिएटिव है सर, हाँ और एमएचए ही आईसीजेएस का, और अनफॉर्चुनेटली सर वो हमारे साथ में ही टीम है 112 की सीट एक्टिव। अच्छा, तो हम उनसे बात करते हैं कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 112 मींस हम पूरे देश के साथ काम करेंगे फिर उनको, क्योंकि सेंट्रल टीम है सर। वो अभी एमपी से हम शुरू करेंगे आपके कि जो भी कॉल हमारे पास आ रही है या उनके पास रेडीमेड कोई सोल्यूशन है जिसमें लिंक क्लिक करने पर सीधा मैसेज आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा सर। तो हमें, है ना, हाँ, तो वो लिंक जो है हमारे एसएमएस के माध्यम से
विक्टिम को या जिसको नंबर वो करना चाहती है वो यूज करेंगे इसको। और अच्छा, ये समन्स डिलीवरी में ये जो आपने क्योंकि आईसीजेएस से जोड़ लिया है, हाँ सर, और अब आप हर विटनेस को समन्स ई समन्स भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, तो वो आप विटनेस को ऑनलाइन समन्स कैसे भेजेंगे, यानी किस माध्यम से भेजेंगे? यानी क्योंकि हर कोई के पास तो मेल आईडी नहीं है। तो जैसे एक गांव का एक वो कंप्लेनेंट था जिसको समझ जाना है कि सितंबर की डेट है, तो आप कैसे भेजेंगे? सर ऐसा अभी जो सिस्टम बनाया है वो फिजिकल का एक स्लाइटली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किया है आज की तारीख में। वो ये है कि समझ जो है वारंट जो भी आते थे वो थाने में आते थे, थाने से एलोकेट करके फिर वो फिजिकली डिलीवर करने जाते थे। अब ये सिस्टम जो है तो टाइप करने में दिक्कत होती थी, कुछ टाइप कर रहे हैं, और वो कोर्ट ने जो दिया है, जो नंबर दिया है वही नंबर थाने में आता है, वही नंबर जो डिलीवरी पर्सन के पास जाता है, फिर वो एक्चुअल साइट पे वहां जाते हैं, वो कागज देते हैं ऐप के थ्रू और फोटो खींचते हैं, उसका लोकेशन आ जाती है कहाँ डिलीवर किया था इसको, और वो कंप्लायंस जो है वो एपीआई के माध्यम से सीआईएस कोर्ट में चली जाती है सर। तो जैसे एंड स्टेप में होता है सर, वैसे कोर्ट में एंड स्टेप में, तो एंड यानी स्टेप आपने एक तरह से उसका समन्स डिलीवरी का पहले जो वो एक प्रोसेस सर्वर है वो एक नोट लगाता था, उसके बजाय आपने उसको ये एविडेंस क्रिएट करा कि Yes. देखो आप इस फिजिकल लोकेशन हाँ, और इस लोकेशन का हमने कोऑर्डिनेट्स वही, हाँ कोऑर्डिनेट्स वही है, तो वो जगह का एड्रेस वही है, वहीं पर आदमी को दिया है। दूसरा सर, उसको अगर photo upload अगर वो नहीं मिला है तो उसके घर पे चिपकाते हैं, वो प्रोसेस भी फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। तो ये ना आपको तो यानी ये- कंप्लायंस के लिए सारा है। यानी फिजिकल डिलीवरी विद द एड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। यस, नाउ इलेक्ट्रॉनिक सर, इलेक्ट्रॉनिक पे हम क्या कर सकते हैं सर, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस पुलिस से मिल जाएगा साहब, इसका ईमेल आईडी ये है या WhatsApp व्हाट्सएप नंबर जो भी है, स्क्रीनशॉट तो वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या सर एक मेल भेजा जा सकता है, क्योंकि एज पर न्यू लॉ सर ये मेल डिलीवरी कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिलीवरी। नहीं, इसमें ये नहीं हो सकता क्या, क्योंकि आईसीजेएस से जुड़ा है आपका और आप सबको जोड़ रहे हैं, तो समन्स वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल कोर्ट में, जैसे ट्रायल कोर्ट का एक निश्चित प्रोग्राम रहता है, कमिटल हुआ, कमिटल के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक ट्रायल प्रोग्राम आता है कि हम ये 4 दिन ये विटनेसेस आएंगे, 25, 26, 27, 28 अगस्त, 4 दिन। तो ये जो प्रोसीडिंग है ये वाली, ये डायरेक्ट जैसे ही टाइप हो, साइन हो जज साहब के, और तुरंत उस व्हाट्सएप नंबर या संदेश ऐप नंबर देके जाए उस आदमी के, और डायरेक्ट उसको संदेश ऐप पे उसके उस पर डिलीवरी हो जाए। व्हाट्सएप में सीआईएस टीम जो इसकी है, हाँ। जो ई कमेंट, लेकिन इतना सीआईएस को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर। सर आप इतने अच्छे सर इनिशिएटिव आ रहे हैं सर, एक इनिशिएटिव जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आप भी बता रहा था कि सर क्या होता है, हाई कोर्ट में अपील फाइल होती है, जेल को पता नहीं चलता है, जेल को तब पता चलता है जब कोई यहाँ से आदेश जाता है साहब छोड़ा जाए उसको। इस प्रोसेस में थोड़ा ब्लाइंड रहता है टोटल मामला जेल का। इसमें करने का छोटा सा सिंपल एफर्ट है जो हम और जगह करके आए थे, अब और इसको इम्प्रूव कर दिया हमने। उसमें क्या है कि जब भी कोई अपील फाइल होगी तो वकील साहब बताते हैं कि साहब ये एफआईआर नंबर है, इससे फलाना एक्यूज है, तो उसके साथ साथ में उसका प्रिजनर आईडी भी अगर दे दिया जाए तो जैसे ही अपील रजिस्टर होगी यहाँ पर, जेल को पता जाएगा अपील हुई है फाइल फलाने फलाने पीआईडी की, फिर साहब आज उसमें हियरिंग हुई है, ये आदेश हुआ है, फाइनली जजमेंट ये आया है। तो जो गैप है सर, दैट कैन बी, लेकिन पीआईडी नंबर कैसे पता चले, इसके सर 4 तरीके हैं सर। जब भी कोई मुलाकाती रजिस्ट्रार जेल में मिलने जाता है तो रसीद जनरेट होती है वहां पे इसकी मिलने की, उस रसीद पर उसका पीआईडी नंबर लिखा होता है सर, लिखा होता है, हाँ सर, तो वकील साहब के पास पहुंच जाएगा। दूसरा है सर कि जैसे ही हम किसी कैदी जो है अपना कोई विजिटर बताता है साहब मुझसे ये लोग मिलने आएंगे, उनके मोबाइल नंबर ये है, तो जैसे ही बताएगा उन पे एसएमएस चलाए साहब फलाना फलाना कैदी जो जेल में है उसका पीआईडी ये है जो कि आपका रिलेटिव है। दूसरा, तीसरा है सर, हमने सिटीजनशिप पोर्टल किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने 15 जुलाई 2022 को उसको रिलीज किया था सर। तो जो 10 लोग किसी कैदी के रजिस्टर्ड हैं लोग, वो उसमें साइन इन कर सकते हैं, और जो अपील में फाइल करने का जो मटेरियल चाहिए उसको, साहब नाम क्या है, कितने और केस में है, और कितना सेंटेंस पूरा हो गया, सारे एस्पेक्ट्स लीगल एस्पेक्ट्स का प्रिंट निकल आता है सर, उसमें पीआईडी नंबर है सर। और चौथा है सर, जैसे हमारी 4 जगह हैं, भोपाल में हाईकोर्ट है, फिर यहाँ बेंच है, फिर इंदौर में है और जबलपुर में, 3 टोटल 4 लोकेशन अच्छा सर। तो तीनों लोकेशंस में जेल के जो जेल्स हैं वहां पर, उनमें 1-2 घंटे के लिए काउंटर ओपन हो सकता है, कोई भी वकील साहब जाए और उस कैदी का पीआईडी नंबर वहां से ले सकते हैं।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ पीआईडी जो है 100% है सर। लेकिन यहाँ सिस्टम में अगर पीआईडी नंबर डल जाए, हमारा जो सीआईएस मध्य प्रदेश में जो है वो पुणे वाला नहीं है सर, ये आपका अपना एप्लीकेशन है सर, जो कि जबलपुर से चल रहा है सर। उस एप्लीकेशन में पीआईडी नंबर डल जाए तो बहुत सारी डिले जो है वो दूर हो सकती है सर। आप प्लीज सर। वो पीआईडी नंबर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो जेल गया वो पीआईडी नंबर आया हाँ तो वो ऑटोमेटिक उस पोर्टल पे उस आदमी का जो है आइडेंटिफिकेशन वो पीआईडी के थ्रू वैसे ही ऑटोमेटिक हो सकता है। हाँ हो सकता यानी वकील साहब की जाने की जरूरत भी नहीं। तो कई केसेस में कुछ वकील जाते हैं कोर्ट में, जेल में, कुछ वकील नहीं भी जाते हैं। तो कई एक्यूज ऐसे हैं जिनके वकील अगर कोर्ट जेल में नहीं गए तो वो पीआईडी इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। सर पावर जो फाइल होता है दैट इज विद द सिग्नेचर ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट। हाँ, पीआईडी नंबर बस exactly। यहाँ के रजिस्ट्री वुड